याद है जब आप सुबह सुबह उठे थे और आपकी नाक पे माउंट वेसुवियस जैसा एक पिपल था? वो पल जब आप शीशे में देखते हैं और सोचते हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया? हाँ, वो वाला जो ऐसा लग रहा था जैसे अभी फट पड़ेगा। आप सोचते हैं कि ये पिंपल आपके पूरे दिन को बर्बाद कर देगा। आपको पूरा यकीन था कि स्कूल में सब लोग, बस में, यहाँ तक कि सड़क पे कबूतर भी आपके झिट को ही घूर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया की नजरें आप पर ही टिकी हैं। आपने पूरा दिन साइडवेज चलते हुए, किताबों के पीछे छुपते हुए और किसी से आंखें मिलाने से बचते हुए बिताया होगा। हर बार जब कोई आपकी तरफ देखता है, आप सोचते हैं कि वो आपके पिंपल को ही देख रहा है। लेकिन पता है क्या? किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, सच में किसी ने भी नहीं। लोग अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें आपके पिंपल की परवाह ही नहीं होती। ठीक है, हो सकता है आपके बेस्ट फ्रेंड ने एक छोटा सा मजाक बनाया हो, लेकिन वो भी बस एक पल के लिए, फिर सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन मेरा मानो, उस दिन आपके पिंपल की वजह से किसी की जिंदगी नहीं रुकी, सिवाय आपके। आप ही थे जो इसे लेकर परेशान थे, बाकी सबकी जिंदगी तो वैसे ही चल रही थी। ये है स्पॉटलाइट इफेक्ट पूरी तरह से। हम सोचते हैं कि सबकी नजरें हम पर ही हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। हमें लगता है कि हम सबकी कहानी का मेन कैरेक्टर हैं, जबकि असलियत में हम बस एक पासिंग एक्स्ट्रा हैं। हम अपने दिमाग में चीजों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो हमें ही परेशान करने लगती हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि सबकी नजरें आप पर हैं, याद रखें कि शायद ऐसा नहीं है। लोग अपने जीवन में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें आपके छोटे मोटे पिंपल की परवाह नहीं होती। खुद पर भरोसा रखें और जानें कि आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। एक छोटा सा पिंपल आपकी खूबसूरती को कम नहीं कर सकता। और अंत में याद रखें कि असली दोस्त वही होते हैं जो आपकी छोटी मोटी खामियों को नजरअंदाज कर आपको वैसे ही अपनाते हैं जैसे आप हैं। ये स्पॉटलाइट वाली बात सच में होती है। हम सबको लगता है कि हम हमेशा सबकी नजरों में हैं। साइकोलॉजिस्ट ने तो इसके लिए फैंसी नाम भी रखा है। इसे कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। उन्होंने स्टडीज भी की हैं। इन स्टडीज में पाया गया है कि हम अपने एक्शंस और अपीयरेंसेस को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं। पता चला है कि हम हमेशा ये ज्यादा ही सोच लेते हैं कि लोग हमारे एक्शंस, हमारे लुक्स और हमारे किलर डांस मूव्स को कितना नोटिस करते हैं। लेकिन असल में लोग अपने ही कामों में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें हमारी ऑकवर्डनेस का पता भी नहीं चलता। याद करो, जब आप सीढ़ियों पर गिर गए थे, उस समय आपको लगा होगा कि सबने देखा और सब हंस रहे होंगे। आपने शायद उस मोमेंट को अपने दिमाग में 1000 बार रिप्ले किया होगा, हर बार थोड़ा क्रिंज करते हुए। लेकिन सच ये है कि लोग उस समय अपने ही थॉट्स में खोए हुए थे। लेकिन ज्यादा चांस है कि किसी और को याद भी नहीं होगा। वो अपने कामों में इतने व्यस्त थे कि उन्हें आपकी गिरावट का पता भी नहीं चला। वो अपने ऑकवर्ड मोमेंट्स के बारे में सोचने में व्यस्त थे। हम सब अपने अपने छोटे छोटे ड्रामास में उलझे रहते हैं और दूसरों की ऑकवर्डनेस पर ध्यान देने का समय ही नहीं होता। हम सब अपने ही दिमाग में इतने फंसे रहते हैं कि किसी और के हर मूव को एनालाइज नहीं कर सकते। हम अपने पिंपल्स के बारे में, अपने ऑकवर्ड इनकाउंटर्स के बारे में और इस बारे में चिंतित रहते हैं कि हमारी जीन्स हमें मोटे तो नहीं दिखा रही है। तो अगली बार जब आपको लगे कि सब आपके कपड़ों या आपके म्यूजिक टेस्ट को जज कर रहे हैं, तो बस याद रखना, वो नहीं कर रहे हैं। मुझे आपको ये बात बताते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन आप शाहरुख खान नहीं हैं और न ही मैं हूं। लोग हमारे हर मूव को देखने के लिए लाइन में नहीं लगे हैं। हमारे पीछे पापारात्सी नहीं पड़े हैं। जब तक कि आप अपने नोजी पड़ोसी को न गिने, तो रिलैक्स, एक गहरी सांस लो और हर समय परफेक्ट रहने का दबाव छोड़ दो। एक सीक्रेट बात बताऊं, हर कोई थोड़ा वियर्ड होता है। हम सब में कुछ क्वर्क्स और इनसिक्योरिटीज होती हैं और ये बिल्कुल ठीक है। असल में यही चीज हमें इंटरेस्टिंग बनाती है। तो अपने अंदर के वियर्डो को अपनाओ। ऐसे नाचो जैसे कोई देख नहीं रहा है, क्योंकि शायद कोई देख नहीं रहा होता है। अपने फेवरेट गाने के साथ गाओ, भले ही आपको सारे शब्द ना आते हो। जिंदगी बहुत छोटी है ये सोचने के लिए कि दूसरे क्या सोचेंगे। बस खुद बनो और मजे करो। सोचो, जब हम बच्चे थे तब हमें कोई परवाह नहीं थी कि हम कैसे दिखते हैं या क्या कर रहे हैं। हम बस मस्ती करते थे, खेलते थे और अपनी दुनिया में खो जाते थे। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस और जजमेंट्स के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन क्या ये सही है? क्या हमें अपनी खुशियों को दूसरों की सोच के हिसाब से बदलना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अपने अंदर के आर्टिस्ट को बाहर लाओ, चाहे वो पेंटिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो या कुछ और। अपने पैशन को फॉलो करो और अपने ड्रीम्स को जियो। याद रखो, ये तुम्हारी जिंदगी है
और तुम्हें इसे अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। तो आज से अपने अंदर के वियर्डो को सेलिब्रेट करो, अपनी यूनिकनेस को गले लगाओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम कितने अमेजिंग हो, क्योंकि सच में दुनिया को तुम्हारी जरूरत है जैसे तुम हो। खुद से प्यार करो और अपनी जर्नी को एंजॉय करो। जिंदगी का हर पल खास है और तुम्हें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। तो चलो आज से ही शुरू करते हैं और अपनी जिंदगी को एक नए अंदाज में जीते हैं।